मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट पड़ेंगे। दोनों पार्टियों ने इन सीटों में प्रचार में पूरा जोर झोंक दिया है। प्रथम चरण की सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने इन क्षेत्रों में 40 से अधिक सभाएं, 30 से अधिक स्थानों पर रोड शो, 25 से अधिक स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इन सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से भी दर्जनों सभा रैली निकाली गई। इन 6 सीटों पर सिलसिलेवार नजर डालें तो जबलपुर संसदीय सीट पर भाजपा कांग्रेस में प्रमुख मुकाबला है। दोनों ही दल ने नया चेहरा उतारा है। भाजपा ने पूर्व जिला ग्रामीण अध्यक्ष आशीष दुबे को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से भी पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव मैदान में है। जबलपुर लोकसभा सीट पर साल 1996 से बीजेपी का कब्जा है। छिंदवाड़ा देश भर की नजर प्रदेश की सीट पर है। ये कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता है। कांग्रेस अब तक सिर्फ एक बार चुनाव हारी है। कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ प्रत्याशी हैं। भाजपा की ओर से विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में है। बालाघाट आदिवासी बाहुल्य और नक्सल प्रभावित सीट है। इस सीट से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। भाजपा ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य भारती पारधी को टिकट दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बसपा से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं। मंडला भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते 8वीं बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने विधायक ओमकार सिंह मरकाम को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में काफी उत्साहित है। शहडोल भाजपा से सांसद हिमाद्री सिंह प्रत्याशी है। कांग्रेस से विधायक फुंदेलाल सिंह मैदान में है। शहडोल की 8 विधानसभा सीटों में से 7 में भाजपा काबिज है। इस लोकसभा में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां प्रत्याशी तो दूर कोई कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच पाए। सीधी भाजपा के डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल के बीच सीधा मुकाबला है। पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह भाजपा से टिकट नहीं मिलने से बगावत कर मैदान में है। सीधी संसदीय सीट में 3 जिले की विधानसभा शामिल है। भाजपा के डॉक्टर राजेश मिश्रा पहली बार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल सियावल विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। भाजपा मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है। उसका दावा है कि प्रदेश की जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है और वो सभी 6 की 6 सीट जीतने में कामयाब होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है। देश की जनता बदलाव चाहती है और भाजपा की कार्ड की हांडी अब नहीं चढ़ने वाली है। जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और जितना नीचे हमारा कार्यकर्ता का मोबिलाइजेशन है, कार्यकर्ता का जितना उत्साह है, जितने उमंग के साथ भरा हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक बड़ी सरकार बनने जा रही है। 400 पार का जो नारा एनडीए का दिया है वो चरितार्थ होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता का उत्साह और जनता का उत्साह देख करके लगता है कि उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला है। वो जो हालात है उसमें साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है। लोगों को सिर्फ दीवार सपने दिखाती है या इवेंट मैनेजमेंट करती है, लेकिन धरातल पर जमीन के नाम पर ऐसा कोई काम नहीं किया है जो गरीबों के लिए महंगाई से राहत मिली हो। जनता में आक्रोश तो है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की ओर रुझान आएगा और हमें उम्मीद है कि 6 सीटों में हम अच्छी ज्यादा बढ़त के साथ में कई जगहों पर विजय प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। वहीं भाजपा के सामने छिंदवाड़ा को जीतने के साथ बाकी 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। देखना यह है कि कांग्रेस छिंदवाड़ा बचा पाती है कि नहीं, कोई और सीट जीतती है कि नहीं और भाजपा क्लीन स्वीप के टारगेट को पूरा करने में कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पहला चरण महारण में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा पहले चरण का महारण? क्लीन स्वीप के प्लान में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस बचा पाएगी छिंदवाड़ा का मजबूत गढ़? पहले चरण में कौन से मुद्दे करेंगे खास असर? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में
29 सीटों पर चुनाव होना है। पहला चरण जिस तरह से शुक्रवार को और इस चरण में, इस पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से इन 6 लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत झोंकी गई है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, सीधे तौर पर इन 6 लोकसभा सीटों पर सीधा मुकाबला दिख रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन कई ऐसी सीट भी हैं, इन 6 में से कुछ ऐसी सीट भी है कि कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय या कहे कि तीसरा जो कैंडिडेट है वो भी अहम माना जा रहा है। हम सीधी की हम बात करें, अजय प्रताप सिंह नाराज होकर अलग ताल ठोक रहे हैं, या फिर अन्य लोकसभा सीटों की हम बात करें, दोनों के दावे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम 6 में से 6 सीटें जीतेंगे, जबकि जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है वो छिंदवाड़ा सीट है, जहां पर भी शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस का दावा है कि हम 6 में से 4 सीटें जीत रहे हैं। दावों के पीछे क्या तर्क है दोनों की, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करो उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ में है अमित शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, अमित जी आपका स्वागत है। और ब्रजगोपाल लोहिया साहब है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। लोहिया साहब मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे अमित शर्मा जी आपके पास में आता हूं। अमित जी, जिस तरह से अब वो घड़ी, वो समय आ गया है जब 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने भी झोंकी, तमाम सारे दिग्गज चुनाव प्रचार में दिखे, कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। अब बात आती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम 6 में से 6 जीतेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, यानी कि छिंदवाड़ा सीट भी वो जीत रहे हैं, उनका कहना है। आप कह रहे हैं हम 6 में से 4 सीटें जीतेंगे। मैं सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस को कौन सी ऐसी चीजें लग रही हैं कि जिसकी वजह से वो कह रही है कि नहीं, हमारी तैयारी अब इस स्तर की है, या फिर अब जो मतदाता का झुकाव है या रुझान है इस वजह से हमारे तरफ है, इसलिए हम 4 सीटें जीत रहे हैं। अमित जी जवाब दे दें। राजेश जी, वो समय आ गया जब कल मतदान होने वाला है, और पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर कोशिश मध्य प्रदेश में, चाहे सरकार के माध्यम से हो और चाहे वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से हो, ये हमेशा इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से लोगों को तोड़फोड़ करने की कोशिश की हो, बांटने की कोशिश की हो, धार्मिक पिच पर खेलने की कोशिश की हो, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 12 बार छिंदवाड़ा जाकर 2 रात सोने की, और यहां तक कि छिंदवाड़ा को टारगेट करने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी वहां रात रुके, लेकिन निसंदेह वहां का परिणाम जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, और जो 9 बार के मुंगेरी लाल के सपने भारतीय जनता पार्टी ने देखे थे, इस बार फिर वही सपने शायद मेरे ख्याल से इनके साकार ना हो पाएंगे। कमलनाथ और नकुलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को छिंदवाड़ा में लोग दबाने जा रहे हैं। निसंदेह वहां दोबारा एक विकास पर मोहर लगेगी। हम छिंदवाड़ा तो जीतेंगे ही जीतेंगे। अब के हम पहले चरण में 4 सीटें जीतने की ओर अग्रसर हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो तोड़फोड़ कमेटी थी, जो बांटने की कोशिश थी, जो धार्मिक पिच थी, वो कहीं ना कहीं विफल होती दिखाई दे। लेकिन अमित जी, आपको नहीं लगता कि अगर जो दमखम की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे दिग्गज, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर हम जेपी नड्डा की बात करें, या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, लगातार कैंपेनिंग उनके द्वारा की गई है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी के 2 दौरे जिस तरह से हुए हैं, उसके अलावा कमलनाथ जी की बात करें वो सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित हो गए। अगर दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो वो राजगढ़ तक सीमित हो गए। नहीं लगता कि कैंपेनिंग में, चुनाव प्रचार में कुछ कांग्रेस पीछे रही है? देखिए, किसी तरह की कोई राजेश जी कैंपेनिंग में पीछे रहने की बात नहीं है। निसंदेह जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उमंग सिंगार जी हैं, अरुण यादव हैं, विवेक तनखा हैं, और तमाम नेता, चूंकि कमलनाथ जी के पुत्र स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी को वहां रहना इसलिए आवश्यक है। उससे पहले आचार संहिता से पहले कमलनाथ जी काफी जगह दौरे करके आए, काफी मीटिंगों में
65,000 बूथ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग को अगर किसी ने संबोधित करा था तो वो दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने, मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया था। निसंदेह इस तरह की कोई बात नहीं है। पूरा केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश राज्य का जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता की भूमिका है, एक एक नेता की भूमिका है। और भूमिका का परिणाम राजेश जी ये है कि जिस तरीके से तोड़फोड़ में लगे रहे, ये जवाब चाहे महंगाई की बात हो, चाहे वो मेट्रो ट्रेन की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, किसान की आत्महत्या की बात हो, ये जवाब नहीं दे पाए। सारे मुद्दे पूरे चुनाव में कांग्रेस कर तोड़फोड़ रही। पर ये लगे रहे। बृजगोपाल लोहिया साहब के पास में आ जाता हूं। बृजगोपाल लोहिया साहब, आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। क्लीन स्वीप यानी कि उसमें छिंदवाड़ा सीट भी है जहां पर शुक्रवार को वोट डाले जाना है। हालांकि पूरा दमखम आपने छिंदवाड़ा सीट पर लगाया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम 6 में से हम 4 जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं हम 6 में से 6 जीत रहे हैं। क्या इसी वजह से तमाम सारी कैंपेनिंग जिस तरह से की गई, तमाम सारे आपके दिग्गज नेता मैदान में रहे, या फिर किस तरह से छिंदवाड़ा को लेकर फोकस्ड आप जरूर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 6 में से 4 जीत रहे हैं, या फिर जो अमित जी ने कहा, जवाब दीजिए। देखिए राजेश जी, चुनाव जीतने में जिन 4 चीजों की आवश्यकता है वो चारों चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। पहली चीज चुनाव जीतने के लिए है कि एक लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है जिनकी लोकप्रियता भी है और जिनकी विश्वसनीयता भी है। दूसरी चीज की आवश्यकता होती है कि जो सरकारें काम कर रही हैं उनकी नीति, मध्य प्रदेश की 20 वर्ष की सरकार हो, चाहे केंद्र की 10 वर्ष की सरकार हो, अन्य राज्यों की सरकारें हो, वो जिस नीति के साथ देश और प्रदेशों के विकास का काम आगे बढ़ा रहे हैं, ये जनता को दिखाई दे रहा है। और तीसरा काम है, देश में जो पीछे छूट गए हैं, जिनका हमें अंत्योदय करना है, उनके कल्याण और उत्थान की नियत, तो हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, इन सब की बात को जनता तक पहुंचाना और जनता को मतदान के लिए प्रेरित करना। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पास देवतुल्य कार्यकर्ता है 64,500 मतदान केंद्रों पर। और उस पर एक कार्यकर्ता नहीं, वहां हमारा अध्यक्ष, वहां हमारा महामंत्री, बीएलए, उसके साथ कार्यक्रमों के प्रभारी और उनके साथ पन्ना समिति का प्रमुख और पन्ना समिति, इन सब के भरोसे ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को कि हमने 10 वर्षों में जो किया है, इस दौरान जो किया है, जो पिछले 30 वर्षों में और अभी माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने किया है, उन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता की स्वीकार्यता, जनता का समर्थन और उसके आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि हम 6 में से 6 जीत रहे हैं, जिनमें कल मतदान है, और 29 के 29 जीत रहे हैं, जिनमें 4 चरणों में मतदान होगा। और एक बात और आपको कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अपनी विश्वसनीयता खो चुके, एक बात। दूसरी बात, आप जो अभी पूछ रहे थे कि वहां प्रचार में अन्य नेतागण नहीं गए, तो देखिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में अलग अलग डिवाइड कांग्रेस है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जीतू पटवारी की कांग्रेस अलग जगह चुनाव लड़ रही है और उमंग सिंगार की कांग्रेस अलग जगह चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में आज की तारीख में यदि हम बात करें तो कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, ना कोई काम कर रहा है। कल जब आपके संवाददाता मतदान केंद्रों पर तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कम से कम मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं होंगे और इनके पोलिंग एजेंट भी नहीं होंगे, क्योंकि लोग मानते हैं कि कांग्रेस अप्रासंगिक। चलिए लोहिया साहब, आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा, रमेश जी के पास में आ जाता हूं। रमेश जी, 6 लोकसभा सीटों की जो जंग है, जो महारण है, किस रूप में इसको एनालिसिस करेंगे, किस रूप में इसका विश्लेषण करेंगे? क्योंकि छिंदवाड़ा सीट नो डाउट लगातार कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान वहां पर तैयार किया, अब वो प्लान कितना सक्सेस होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन 6 सीटों में आपको लगता है, कहां लगता है कि नहीं, यहां पर इन सीटों पर 1 या 2 सीटों पर या 3 सीटों पर जो लड़ाई है, जो फाइट है, काफी अहम है? देखिए, स्वाभाविक रूप से यूं तो ये मानना ही चाहिए कि 6 की 6 सीटों पर फाइट, लड़ाई
महत्वपूर्ण है और दोनों दल पूरी ताकत लगा करके लड़ रहे हैं। फिर भी सीधी सीट में और बालाघाट में कंकर मुंजारे जी ने और अजय प्रताप जी ने थोड़ा सा मुकाबले को रोचक बना दिया है और सीधी में स्वाभाविक रूप से भाजपा को कुछ चिंता बढ़ाती है। भाजपा पूरी ताकत छिंदवाड़ा पर लगा रही और छिंदवाड़ा पर न केवल उन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों से दल बदल कराया है, बल्कि निचले स्तर पर उन्होंने हितग्राहियों से भी संपर्क किया है। जो प्रधानमंत्री योजना का जिनको लाभ मिला है, वो उज्ज्वला योजना हो सकती है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो सकती है, आयुष्मान कार्ड की योजना हो सकती है, उन्होंने हितग्राहियों से भी संपर्क किया है। तो स्वाभाविक रूप से ये रणनीति बिल्कुल अलग तरीके की रणनीति है और ये बिल्कुल उस रणनीति से 10 गुना ज्यादा तीखी रणनीति है। जैसा जब पटवाजी लड़े थे, मेरे ख्याल से 97 में उपचुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उस समय की उससे ज्यादा रणनीति है। तो वहां का मुकाबला इस वक्त रोचक हो गया और परिणाम कुछ भी हो सकता है, किसी के भी पक्ष में आ सकता है। बाकी लेकिन मुकाबला बाकी इन दोनों बाकी 6 में से 4 सीट पर इन दोनों के बीच में मुकाबला है। एक बात जरूर मुझे लगती है कि मतदाता इन सभी सीटों पर साइलेंट है। जो बोल रहे हैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बोल रहे हैं या जो कट्टर समर्थक हैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में, वो भी बोल रहे हैं। आम मतदाता साइलेंट है और ये इस बात का संकेत है कि कल पिछली बार की तुलना में भले ही आधा प्रतिशत ही क्यों ना हो, मतदान का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। हालांकि गर्मी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मतदान का प्रतिशत आधा प्रतिशत ही क्यों ना बढ़े। सर, ये इस पर बहुत चर्चा होती है कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है, हालांकि चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा है कि जो मतदान प्रतिशत हो वो बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और जो मताधिकार का उसको अधिकार प्राप्त हो उसका वो करे। तो अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ये कहा जाता है, पहले ये एनालिसिस होता था कि अगर बढ़ता है तो सत्ताधारी दल को इसका नुकसान होगा, फलाने को फायदा होगा। अगर बढ़ता है तो किस रूप में देखें इस मतदान प्रतिशत को? देखिए, मोटे तौर पर इन 6 में से 3 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस का अपना कमिटेड वोट है। कांग्रेस हारे या जीते उसका वोट कमिटेड है। जैसे मंडला की सीट है, बालाघाट की सीट है, छिंदवाड़ा की सीट है, यहाँ बिल्कुल कमिटेड वोट है कांग्रेस का। उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, हारते हैं तब भी बहुत फर्क नहीं आता उसमें। बाकी सीटों पर देखा जाएगा तो मोटे तौर पर यह माना जाता है कि मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो जिस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रभाव का वातावरण भाजपा ने बढ़ाया है, आप पिछले 4 लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, तो मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ा है तो उसका लाभ जो है वो भाजपा को है। केवल एक 2009 का जो लोकसभा चुनाव है, 2009 के लोकसभा चुनाव में इसको हम अपवाद के रूप में मान सकते हैं। बाकी अगर आप देख लें कि मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ा है तो उसका लाभ भाजपा को हुआ है और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ है। अमित जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। अमित जी, मैं आपके पास में आता हूं, इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। जिस तरह से लोहिया साहब कह रहे हैं, संगठनात्मक स्तर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जमावट है, कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठनात्मक स्तर पर लगातार ये चर्चा होती रही कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पीछे रही है। जब बात मतदान प्रतिशत की आती है तो विधानसभा चुनाव के दरमियान भी उनकी एक रणनीति थी कि जो उनका पोलिंग का एजेंट है, जो वो पहले अपने घर के वोट डलवाए, अगल बगल के वोट डलवाए, फिर वो पोलिंग बूथ पर डले। क्या ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मजबूत बनाती है, कांग्रेस से उससे कुछ पीछे है? देखिए राजेश जी, निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है। हाल ही के अभी 3 महीने 4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, हमें उसमें विपक्ष में बैठने की भूमिका जनता ने दी और शायद जो कमी थी उन कमियों को जीतू पटवारी जी, उमंग संगार जी और तमाम वरिष्ठ नेतृत्व, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामंजस्य से उन कमियों को बूथ स्तर पर, चाहे वो प्रभारी के तौर पर हो, चाहे वहां के जिलाध्यक्ष के तौर पर हो, हर संगठन बेहतर करने का प्रयास करता है। हमने भी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया और आने वाले लोकसभा चुनाव को बूथ वाइज हो या ब्लॉक वाइज हो, उनको कई खंडों में लोकसभा को बांटकर हमने बेहतर स्थिति संगठन में देने की प्रयास और कोशिश की है। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी कह रहे थे कि हम सिर्फ मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। निसंदेह मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुद्दे आधारित चुनाव होते हैं, चाहे वो राष्ट्र देश के चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो। आज महंगाई मुद्दा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। आज अगर इन्होंने कहा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जब ये जीते, इन्होंने कहा था 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। आज इन्होंने कहा 2700 रुपए गेहूं का धान मिलेगा, 3100 रुपए धान का मूल्य मिलेगा। सरकार बनते से ही 3000 महिलाओं को मिलेंगे। 4 महीने बीत गए,
जैसा रमेश शर्मा जी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जनता वोटर इस बार साइलेंट है। निसंदेह अभी कहीं पर कोई शोर शराबा, प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो गया, कल वोटिंग है। मैंने भी इतना कोई शोर शराबा नहीं देखा। कई लोग, हम कार्यकर्ता के तौर पर जनता से जब वोट मांगने गए, लोगों के बीच बातचीत करी। मैं छिंदवाड़ा भी गया, मैं सीधी भी गया और कई जगह जाने का मौका मिला, लेकिन वोटर साइलेंट है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वोटर मध्य प्रदेश का हमेशा समझदारी से निर्णय लिया है और आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने न केवल मुख्यमंत्री बल्कि इनके केंद्रीय नेतृत्व ने टीका टिप्पणी से लेकर तोड़फोड़ से लेकर पूरी छिंदवाड़ा को टारगेट बनाने की कोशिश करी, तो शायद हम ये कहेंगे कि वो छिंदवाड़ा को टारगेट करते रहे, हम सारी 6 सीटों पर टारगेट करते रहे और जो मुद्दे पर चाहे न्याय पत्र के माध्यम से हम लोगों के घर तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार रूपी चाल चरित्र चेहरा है, कहना चाहते कि हमने भारतीय जनता पार्टी को छिंदवाड़ा में फंसा लिया है? बिल्कुल। जब केंद्रीय मंत्री और नड्डा जी और 12 दिन मुख्यमंत्री वहां पड़े रहे और 6 सीटों पर और पहले चरण में चुनाव हो रहा है, बताइए किसका ध्यान कहां था? तो सारा ध्यान कमलनाथ जी पे था। तो हम जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस पिच को खेलने का काम करेगी और निसंदेह जब अमित शाह और नड्डा गए तो मोदी जी की सभा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इन्होंने जाके बता दिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कि छिंदवाड़ा जीतने वाली नहीं है। ये सारी ताकत छिंदवाड़ा पे लगा। जवाब ले तो लोया साहब वो कह रहे छिंदवाड़ा भी जीत रहे और बाकी सीट भी, वो कह रहे छिंदवाड़ा की पिच पे आपको फंसा लिया है, हमने उलझा के रख दिया है और बाकी हम खेल करेंगे इस साइड में। नहीं, देखिए राजेश जी, कांग्रेस अगर इस तरह की किसी गुमान में है तो ये गुमान उन्हें मुबारक हो, परंतु वास्तविक ग्राउंड रियलिटी आज पूरा मध्य प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है और मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं कि वास्तव में ग्राउंड रियलिटी है क्या। जनता मन बना चुकी है आज के 4 माह पूर्व कि उसे अपना मत देना किसे है और आज केवल वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि 19 मार्च को 19 अप्रैल को कहां मतदान होना है, फिर 26 अप्रैल को, फिर 7 मई को, सब अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये परिपक्व हो चुका है लोकतंत्र। आज केवल एक रात में परिणाम बदलने का जमाना जा चुका है। उस जमाने में कभी ऐसा हुआ करता था कि रातों रात परिणाम बदल दिए जाते थे, परंतु ये सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक सूचना है जो आपके और मेरे पास है, वो एक आम नागरिक के भी पास है। एक बात माननीय रमेश जी ने कही है, वो बड़ी समझने जैसी बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, वो तय है वोट बैंक। बिल्कुल इस बात से मैं बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। 2004 में, 2009 में, 2014 में और 2019 में 4 लोकसभा चुनाव लगातार हुए और उसमें कांग्रेस को उतने ही वोट मिले जितने 2004 में मिले, उतने ही 2019 में मिले। यानी उनका जो वोट था वो इंटैक्ट रहा, परंतु जो नव मतदाता आता गया, जो पढ़ा लिखा तबका आता गया, जो हमारा युवा आता गया, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता चला गया और उसका परिणाम ये रहा कि जो हम 113 सीटें जीते थे 2009 में, वो 303 पर पहुंच गई। वो मतदाता कांग्रेस के वोट उतने ही रहे और हमारे वोट बढ़ते चले गए और हमने कई सीटें जीती। एक और बात कह रहे थे माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी तो जिम्मेदारी उठाने वाले नेता हैं, जिम्मेदारी से भागने वाले नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं। उनने जबलपुर से आगाज किया था, वो पिपरिया आए, होशंगाबाद नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में, कल दमोह आ रहे हैं और लगातार। चलिए लोया साहब, आता हूं, वक्त की कमी है, चूंकि मैं रमेश जी से एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। रमेश जी, छिंदवाड़ा की बहुत चर्चा है, ठीक है, 5 लोकसभा की सीटें और है और छिंदवाड़ा की जिस तरह से सीट है, बीच में जिस तरह की जो चीजें हुई हैं, कांग्रेस के विधायक जो वर्तमान थे वो चले गए, महापौर चले गए, उनके सबसे करीबी दीपक सक्सेना चले गए। लेकिन अगर चाहे दीपक सक्सेना की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, उन्होंने कांग्रेस जरूर छोड़ी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमलनाथ के एंटी वो नहीं लगे, क्या कितना असर इनका होगा जो तमाम सारे कांग्रेस के जो नेता गए हैं या जो कमलनाथ के करीबी गए हैं कि नहीं, अभी अंतर्मन से अभी भी कमलनाथ जी के साथ में वो जुड़े हुए हैं, तो कितना डैमेज कर सकते हैं कमलनाथ को, या फिर कितना भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है, या फिर एज इट इज स्थिति रह सकती है कमलनाथ जी के लिए? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि आपने बिल्कुल सही कहा।
छिंदवाड़ा के जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है उन्होंने कांग्रेस को लेकर के तो कहा, कमलनाथ जी को लेकर कुछ नहीं कहा। ठीक उसी प्रकार उन सारे लोगों के बारे में कमलनाथ जी या नकुलनाथ ने भी कोई टिप्पणी नहीं की जो लोग भाजपा में चले गए। इसका अर्थ और फिर एक आश्चर्यजनक बात यह है, दीपक सक्सेना जी ने जब भाजपा ज्वाइन की तो ठीक एक रात पहले कमलनाथ जी उनसे मिलने गए। तो स्वाभाविक रूप से ये जो सारा का सारा गणित है, ये इसका क्या रहस्य है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर राजेश जी एक बात बहुत क्लियर है कि जितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, अगर वो पूरी मेहनत के साथ में उनके समर्थक वोट को अगर भाजपा में शिफ्ट करा पाए तो निश्चित रूप से परिणाम बदल जाएगा। लेकिन अगर उनका कमलनाथ जी के प्रति सद्भाव बना रहा और इतनी सारी संख्या को देख करके भाजपा का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, कैडर का, उसमें थोड़ा बहुत अगर असंतोष या असहजता जैसी स्थिति बनी रही तो मुझे लग रहा है कि फिर भाजपा को उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारी कुछ चीजें मतदान के प्रतिशत को देख करके और परिणाम को देख करके पता चलेगा कि जो सत्य क्या है। इतने सारे लोगों का जाना, एक दूसरे की आलोचना ना करना और मुलाकातें होना, और ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। रमेश जी आप कर रहे हैं क्या? 30 सेकंड में कुछ कहना चाहेंगे अमित जी? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हटकर सिर्फ चेहरे पर चुनाव लड़ रही है मोदी जी के, और कांग्रेस पार्टी शिक्षा, रोजगार, अधिकार और विकास पर और महंगाई पर चुनाव लड़ रही है। इन आधारित मुद्दों के आधार पर चुनाव होने वाला है और शायद इस पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीट मध्य प्रदेश में हारेगी। निःशुल्क राशन पर लड़ रहे हैं, प्रधान उज्ज्वला योजना पर लड़ रहे हैं। हम अपनी योजनाओं के आधार पर घर घर तक पहुंचे हैं और हमने तभी तो हम कहते हैं कि देश में हमने सबसे बड़ा वर्ग महिलाओं के 3000 के अधिकार को ढूंढा जा रहा है। जनता 67 साल से शासन के लाभों से वंचित रही, वही तो वर्ग है जिसे हमने शासन के धान के मूल्य को किसान ढूंढ रहा है। इन बातों को मध्य प्रदेश के लोग ढूंढेंगे और कल जब मतदान करेंगे। थोड़ा सा अपने कार्यालय से बाहर निकलिएगा, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के पास तो चलिए, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है और देखना होगा लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह से 6 लोकसभा सीट पर मतदान होगा और लोकतंत्र में जो जनता को अधिकार प्राप्त है उसका वो इस्तेमाल करेंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने झोंकी है। इसके अलावा अन्य दल के उम्मीदवार भी लगातार कैंपेनिंग करते रहे। देखना होगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। IND एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।